हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अवधेश सिंह, केमिस्ट्री फैकल्टी एट गुरु ग्रुप ऑफ एजुकेशन सूरजगढ़। और आज हम केमिस्ट्री प्रैक्टिकल के बारे में बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में, जिसमें मिलता है आपको दिए गए सॉल्ट यानी लवण में एक अम्लीय मूलक और एक क्षारीय मूलक की पहचान करना। तो यहाँ देखिए, पहले हम बात करेंगे जो मूलक हैं, रेडिकल्स हैं, होते क्या हैं। तो यहाँ लिखा है हमने रेडिकल्स के बारे में पहले बात करेंगे, किनकी परिभाषा होती क्या है। तो हम कहते हैं परमाणु या परमाणुओं का समूह जिस पर आवेश उपस्थित हो वे मूलक कहलाते हैं। तो होगा क्या, एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स विच कंटेन्स चार्ज ऑन इट नोन एज रेडिकल। तो यहां ध्यान रखेंगे कि जो ये रेडिकल हैं, मूलक हैं, उनके प्रकार के बारे में बात करेंगे। तो यहां लिखा है मैंने अब मूलक के प्रकार, टाइप्स ऑफ रेडिकल। तो यहां देखिए कि जो रेडिकल्स होते हैं ये 2 तरह के होते हैं। कौन कौन से? सबसे पहला फर्स्ट, ये होते हैं नंबर 1, जिनको हम कहते हैं अम्लीय मूलक। जिनको हम कहते हैं क्या है, इनको हम ऋणायन भी कहते हैं। इनको हम कहते हैं अंग्रेजी में एसिडिक रेडिकल। क्या बोलते हैं इसको हम? एसिडिक रेडिकल, और एनाइंस भी कहते हैं। और दूसरे जो होते हैं वो होते हैं कौन से? वे कहलाते हैं क्षारीय मूलक, जिनको हम कहते हैं बेसिक रेडिकल। और जो ये बेसिक रेडिकल होते हैं ये क्या कहलाते हैं? ये होते हैं धनायन, जिनको हम कैटायन भी कहते हैं। तो यहां देखिए मैंने क्या बताया कि जो अम्लीय मूलक हैं, ऋणायन हैं यानी एसिडिक रेडिकल्स, या एनायन, ये हो रहेंगे आपके बेसिक रेडिकल, ये कहलाएंगे आपके कैटायंस। ये 2 प्रकार के होते हैं मूलक। तो पहले यहां पर हम बात करें किसके बारे में? एसिडिक रेडिकल यानी अम्लीय मूलक के बारे में। तो इसकी जो डेफिनेशन होगी वो क्या होगी? हम कहेंगे परमाणु या परमाणुओं का समूह जिस पर क्या हो, जिस पर ऋणावेश यानी नेगेटिव चार्ज, ऋणावेश उपस्थित हो, प्रेजेंट हो। नेगेटिव चार्ज हो किस पर? परमाणु या परमाणुओं के समूह पर। अगर ऋणावेश है, नेगेटिव चार्ज है, प्रेजेंट, तो वे होते हैं अम्लीय मूलक या ऋणायन। और जिनमें परमाणु या परमाणुओं के समूह पर क्या हो? धनावेश उपस्थित हो, पॉजिटिव चार्ज उपस्थित हो, धनावेश क्या हो? प्रेजेंट हो, उपस्थित हो, वे होते हैं कौन से? क्षारीय मूलक कहलाते हैं। तो जैसे कि आप जानते हैं, अगर आप कोई भी लवण लें, कोई भी आप सॉल्ट लें, मान लीजिए यहां पर हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो यहां पे अगर हम बात करते हैं किसके बारे में? एग्जाम्पल के बारे में अगर हम बात करते हैं तो देखिए मैंने यहां पर पहला एग्जाम्पल लिया है, यहां पर CuSO4, ये है कॉपर सल्फेट। और जो ये कॉपर सल्फेट आप यहां देख रहे हैं, इसमें देखिए आप यहां पर एक होगा धनायन और एक होगा इसमें ऋणायन। तो इसमें जो धनायन है वो तो क्या होगा? ये होगा Cu+2, ये तो है इसमें प्रेजेंट धनायन। इसमें प्रेजेंट जो ऋणायन है वो क्या है? वो है SO4-2। तो यह इसका अर्थ ये हो गया कि जो ये धनायन है ये क्या है? ये जो होगा Cu+2, ये तो हो जाएगा इसमें क्या? क्षारीय मूलक होगा। क्या होगा? ये बेसिक रेडिकल, ये हो गया इसमें क्षारीय मूलक। जो होता क्या है? ये तो है क्या? धनायन, क्योंकि इस पे कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज इस पर प्रेजेंट है। लेकिन ये जो आप देखोगे SO4-2, ये क्या होते हैं? ये है ऋणायन। और ये क्या होते हैं? जो SO4-2 है ये हो जाएगा क्या? ये होगा आपका अम्लीय मूलक यानी एसिडिक रेडिकल। और आप जानते हैं कि जो अम्लीय मूलक होते हैं ये होते क्या है? इनको हम कहते क्या है? ऋणायन। क्यों? क्योंकि इन पर क्या है? नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है। तो कहने का अर्थ ये है कि आप यहां पर कोई भी सॉल्ट लें, जैसे मैंने यहां पे कॉपर सल्फेट लिया, इसमें एक तो प्रेजेंट कौन है? धनायन। जो आपने यहां देखा कौन सा धनायन था? यहां पर ये था, यहां पर कौन सा? Cu+2।
तो जो यहां पर ये धनायन था, ये तो हमने नाम दिया था इसको, किसको, Cu+2 को हमने कहा था क्षारीय मूलक, क्योंकि ये था धनायन। और जो SO4-2 है ये क्या है, ये है ऋणायन, ये अम्लीय मूलक है। इसी प्रकार से अगर आप और एग्जाम्पल लें, और एग्जाम्पल के बारे में बात करते हैं, तो देखिए मैंने यहाँ पर एक को ले लिया, यहाँ पर अमोनियम कार्बोनेट, ये लिखा मैंने NH4 का कर दिया मैंने यहाँ पे क्या, होल ट्वाइस, और ये हो गया CO3, ये है अमोनियम कार्बोनेट। और जो ये अमोनियम कार्बोनेट मैंने यहाँ लिखा है, इसमें आप देखिए कौन सा धनायन और कौन सा ऋणायन प्रेजेंट है। तो यहाँ देखोगे आप, इसमें जो प्रेजेंट धनायन है वो तो कौन है, NH4+, ये तो है इसमें प्रेजेंट धनायन। और इसमें प्रेजेंट जो ऋणायन है वो कौन है, वो है CO3-2। और जैसे आप देख रहे हैं, जैसे मैंने आपको यहाँ बताया कि जो धनायन होता है वो क्या होता है, क्षारीय मूलक। तो यहाँ इसमें जो क्षारीय मूलक है, बेसिक रेडिकल है, वो तो कौन है, NH4+, ये तो आपका है बेसिक रेडिकल। और जो ऋणायन है वो क्या होते हैं, उनको हम कहते हैं अम्लीय मूलक, यानी ये कहलाते हैं एसिडिक रेडिकल। यानी जिन पर पॉजिटिव चार्ज होगा वो तो होंगे कौन, क्षारीय मूलक यानी बेसिक रेडिकल, और जिन पर नेगेटिव चार्ज होगा वो होंगे कौन से, एसिडिक रेडिकल। और वो होते क्या हैं, ऋणायन होते हैं एसिडिक रेडिकल। तो कहने का अर्थ ये है कि कोई भी अगर आप सॉल्ट देखें तो उसमें एक तो होगा धनायन और एक होगा ऋणायन प्रेजेंट होगा। जो धनायन होगा वो तो कहलाएगा बेसिक रेडिकल, और जो ऋणायन होगा वो कहलाएगा क्या, अम्लीय मूलक यानी एसिडिक रेडिकल कहलाएगा। अब यहां पर हम बात करने जा रहे हैं अम्लीय मूलकों यानी ऋणायन के वर्गीकरण के बारे में। तो यहां पर ध्यान रखिए कि जो ये अम्लीय मूलक होते हैं, एसिडिक रेडिकल्स होते हैं, उनको क्लासिफाई किया गया है 3 वर्गों में। ये 3 वर्ग किस बेस पर है कि डाइल्यूट एसिड, कंसंट्रेट एसिड और जो आपके अदर एजेंट हैं उनके रेस्पेक्ट में इनका जो बिहेवियर है वो किस प्रकार से रिएक्ट करते हैं, उसके आधार पर इनको इन 3 वर्गों में बांटा गया है। जो सबसे पहला वर्ग है उसे हम कहते हैं दुर्बल अम्लीय समूह, वीक एसिडिक ग्रुप, या इसी को हम कहते हैं डाइल्यूट यानी तनु अम्लीय समूह या डाइल्यूट एसिडिक ग्रुप। नाम दिया गया डाइल्यूट एसिडिक ग्रुप क्योंकि ये जो ग्रुप मैंने यहां पे लिखा है, इस ग्रुप का जो ग्रुप रिएजेंट है वो ध्यान रखिए वो होता है डाइल्यूट यानी तनु H2SO4, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल इस ग्रुप का ग्रुप रिएजेंट है, समूह अभिकर्मक है, तभी नाम दिया है तनु अम्लीय समूह या दुर्बल अम्लीय समूह। दूसरा जो ग्रुप होता है उसका नाम है प्रबल अम्लीय समूह यानी स्ट्रॉन्ग एसिड ग्रुप, या हम कहते हैं इसको क्या, सांद्र अम्लीय समूह या कंसंट्रेटेड एसिड ग्रुप। क्योंकि जो ये ग्रुप है, इस ग्रुप का जो ग्रुप रिएजेंट है वो क्या होते हैं, वो होता है कंसंट्रेटेड यानी सांद्र H2SO4 सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल इस ग्रुप का होता है ग्रुप रिएजेंट, समूह अभिकर्मक। और जो तीसरा वर्ग है वो कौन सा है, वो है सामान्य समूह, जनरल ग्रुप। तो पहले हम बात करेंगे कि जो हमारा यहाँ पर जो पहला ग्रुप है कौन कौन सा है, ये है अपना दुर्बल अम्लीय समूह, वीक एसिड ग्रुप। इसमें कौन कौन से जो हमारे अम्लीय मूलक है, ऋणायन है, वो इस ग्रुप में आते हैं। तो देखिए पहले आप इसमें जो आते हैं, सबसे पहला CO3-2, जो ये होता है CO3-2, इसको हम कहते हैं कार्बोनेट, ये इस ग्रुप में आता है। अगला देखिए आप यहां पर ये लिया मैंने यहाँ पे SO3-2, ये जो लिया है ये होता है सल्फाइड, ये भी इसी ग्रुप में आता है। सल्फाइड के बाद अगला लिया मैंने यहाँ पे S-2, इसको हम कहते हैं सल्फाइड, PHIDE सल्फाइड, ये भी इसी ग्रुप में आता है। इसके बाद अगला देखो मैंने यहाँ पे लिया NO2-, ये हो गया आपका क्या, नाइट्राइट। जो नाइट्राइट है वो भी इसी ग्रुप में आता है।
और नाइट्राइड के बाद अगला लिया मैंने यहाँ पे कौन सा, CH3COO नेगेटिव, इसको हम कहते हैं क्या है, एसीटेट। तो जो मैंने यहां पर ये लिखे हैं कार्बोनेट, सल्फाइट, सल्फाइड, नाइट्राइट और एसीटेट, ये सभी के सभी आते हैं दुर्बल अम्लीय समूह में, वीक एसिडिक ग्रुप में। इसके बाद जो आपके प्रबल अम्लीय समूह हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड ग्रुप हैं, इसमें जो आते हैं देखिए कौन कौन से होते हैं। इसमें आता है देखो, तो पहला Cl नेगेटिव, जिसे हम कहते हैं क्या है, यह होता है क्लोराइड। अगला देखो लिया आपने यहाँ पे कौन सा, Br नेगेटिव, ये क्या होता है, यह होता है ब्रोमाइड। अगला लिया आपने यहाँ पर क्या, I नेगेटिव, ये क्या है, आयोडाइड। अगला लिया आपने यहां पर कौन सा, NO3 नेगेटिव, ये क्या है, नाइट्रेट, नाइट्रेट। और नेक्स्ट लिया मैंने यहां पे कौन सा, C2O4-2, और ये है कौन सा, ऑक्सलेट। तो जो मैंने यहां पर ये लिखे हैं कौन कौन से, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, नाइट्रेट, ऑक्सलेट, ये सभी आते हैं किसमें, प्रबल अम्लीय समूह में। और इसका जो ग्रुप रिएजेंट है वो सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल है, क्योंकि ये सभी सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के द्वारा अपघटित हो जाते हैं। और ये जो लिखे हैं इनका ग्रुप रिएजेंट है डाइल्यूट तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, और ये सभी तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के द्वारा अपघटित हो जाते हैं। और जो लास्ट है अपना वो कौन सा है, वो है सामान्य समूह, जनरल ग्रुप। और जो ये सामान्य समूह है, जनरल ग्रुप है, इसमें कौन कौन से आते हैं वो देखिए। एक तो आता है इसमें कौन, SO4-2, जिसको हम कहते हैं क्या है, ये होता है सल्फेट। ये एक सामान्य समूह में आने वाला अम्लीय मूलक है। और एक देखो यहां लिया मैंने क्या, PO4-3, और ये जो होता है ये क्या है, ये होता है फॉस्फेट। तो सल्फेट और फॉस्फेट ये दोनों किस में आते हैं, ये दोनों ही सामान्य समूह जनरल ग्रुप में आते हैं। इस प्रकार से हम करते क्या है कि हम यहाँ पर जो अपने अपने मूलक हैं, जो ऋणायन हैं, उनको इन 3 क्लासेस में हम डिवाइड करते हैं, क्लासिफाई करते हैं। अब यहाँ पे हम कार्य करते कैसे हैं, हम कैसे पता लगाएंगे कि कौन सा ऋणायन या अम्लीय मूलक प्रेजेंट है दिए गए सॉल्ट में, लवण में। तो सबसे पहले आप एक टेस्ट ट्यूब लोगे जो सूखी हुई हो, एक लोगे आप ड्राई टेस्ट ट्यूब। उस ड्राई टेस्ट ट्यूब में आप थोड़ा सा लेंगे सॉल्ट, और थोड़ा सा सॉल्ट यानी लवण लेकर उसमें सबसे पहले आप इसको मिलाओगे, उसमें ऐड करोगे आप डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को, और आप देखेंगे कि कोई क्रिया हो रही है कि नहीं। अगर कोई क्रिया हो रही होगी तो इनमें से कोई एक प्रेजेंट होगा। अगर लवण में, सॉल्ट में डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को डालने पर कोई क्रिया नहीं हो रही, तो इसका अर्थ यह है कि ये जो आपका दुर्बल अम्लीय समूह है ये एब्सेंट है। फिर हम बढ़ेंगे आगे। फिर क्या करेंगे, आप वापस एक ड्राई टेस्ट ट्यूब लेंगे, सूखी टेस्ट ट्यूब लेंगे, उसमें भी आप क्या लेंगे, थोड़ा सा सॉल्ट लेंगे, और आप देखेंगे, फिर उसमें डालोगे आप क्या, अब डालोगे आप कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड, और आप देखेंगे कोई क्रिया हो रही है कि नहीं, कोई गंध आ रही है कि नहीं, ये आप ऑब्जर्व करेंगे। अगर कोई क्रिया नहीं हो रही मतलब ये ग्रुप भी एब्सेंट है। फिर हम बढ़ेंगे इसमें, इनमें तक कोई न कोई प्रेजेंट होगा ही होगा, इनका टेस्ट करेंगे। यानी कहने का अर्थ ये कि तीनों जो है ग्रुप, इनमें से आपको कोई ना कोई एक जो ऋणायन है वो आपको अवश्य मिलेगा दिए गए सॉल्ट में। तो हम बात करेंगे अब यहां पर हम किस प्रकार से इन सब का टेस्ट करते हैं। तो शुरुआत हम करेंगे किसके साथ, दुर्बल अम्लीय समूह, वीक एसिडिक ग्रुप के साथ। अब यहां पर हम बात करने जा रहे हैं दुर्बल अम्लीय समूह के परीक्षण के बारे में। तो दुर्बल अम्लीय समूह के परीक्षण के लिए हम सबसे पहले करेंगे क्या, सबसे पहले आप यहां पर क्या लेंगे,
आप लेंगे सॉल्ट यानी लवण आप लेंगे एक टेस्ट ट्यूब में, सूखी टेस्ट ट्यूब में, और जो आप सॉल्ट यानी लवण आप लोगे उसमें आप ऐड करोगे किसको, उसमें आप ऐड करोगे डाइल्यूट H2SO4 को, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल को। क्योंकि आप जानते हैं कि जो दुर्बल अम्लीय समूह का ग्रुप रिएजेंट है, समूह अभिकर्मक कौन है, तनु H2SO4 है। जब आप लवण में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल को मिलाओगे, अगर उसको हल्का सा गर्म करें आप, हल्का सा गर्म, तो क्या हो, तो यहां ध्यान रखेंगे, अगर तीव्र बुद बुदाहट, तीव्र बुद बुदाहट के साथ रंगहीन गंधहीन CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निष्कासित हो, यानी अगर लवण में आप डालें क्या, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, और क्या हो, तीव्र बुदबुदाहट के साथ रंगहीन गंधहीन जो CO2 गैस है अगर निष्कासित हो, तो आप समझ जाना उस केस में उसमें CO3-2 यानी कार्बोनेट हो सकता है। ये पॉसिबिलिटी है कि उसमें कार्बोनेट संभव हो। लेकिन यदि लवण में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल को मिलाने पर आप क्या करें, उसको हल्का सा गर्म करें, गर्म करें, तो क्या हो, तीव्र गंधयुक्त, तीव्र गंधयुक्त रंगहीन जलते हुए गंधक के समान गंध आए, तो आप यहां समझ जाओगे इस केस में उसमें SO3-2 यानी सल्फाइट हो सकता है, सल्फाइट हो सकता है। और यहां पर एक विशेष बात ध्यान रखेंगे कि जो यहां पर जलते हुए गंधक की जो गैस आपको आएगी वो कौन सी होगी, ये होगी SO2 गैस की गंध होगी। लेकिन यदि लवण में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल आप मिलाएं और आप हल्का सा क्या करें, गर्म करें, और यदि आपको रंगहीन और सड़े हुए अंडे जैसी गंध आए, और यहां ध्यान रखेंगे कि जो यहां पर सड़े हुए अंडे जैसी जो गंध आएगी वो आएगी H2S गैस की गंध होगी। तो यहां पर हम कह सकते हैं क्या कि सल्फाइड S-2 हो सकता है। तो सल्फाइड की यहां पर पॉसिबिलिटी हो सकती है इस केस में, ये आप ध्यान रखेंगे। लेकिन यदि लवण में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाने पर आप क्या करें, उसको हल्का सा गर्म करें, और हल्का सा गर्म करने पर यदि आपको वहां पर कैसी गंध आए, तो यहां देखिए तीक्ष्ण गंधयुक्त, तीक्ष्ण गंधयुक्त भूरे रंग की गैस, और जो यहां पर भूरे रंग की गैस होगी वो कौन सी होगी, ये होगी NO2।
अगर ये यहां पर क्या हो, निष्कासित हो, निष्कासित हो, तो यहां पर आप समझ जाओगे कि इस केस में NO2 माइनस यानी नाइट्राइट हो सकता है। इस केस में नाइट्राइट NO2 माइनस हो सकता है। लेकिन यदि लवण में, सॉल्ट में अगर आप मिलाएं डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को और हल्का सा आप क्या करें, गर्म करें, और हल्का सा गर्म करने पर क्या हो, रंगहीन सिरके के समान यानी विनेगर की तरह गंध आए, तो आप वहां समझ जाओगे कि यहां पर इस केस में एसीटेट CH3COO माइनस हो सकता है। यानी ये जितना भी आप देख रहे हैं कार्बोनेट, सल्फाइट, सल्फाइड, नाइट्राइट और एसीटेट, ये सभी के सभी किसमें आते हैं, दुर्बल अम्लीय समूह में आते हैं, तनु अम्लीय समूह में आते हैं। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि जो सॉल्ट है उसमें आपने ऐड किया डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को। अगर यहां पर ये ऑब्जर्वेशन आपको मिले, ये प्रेक्षण आपको मिले, तो यहां पर ये आपको अनुमान लग जाएगा कि इनमें कौन कौन से अम्लीय मूलक हो सकते हैं। फिर हम क्या करेंगे कि जो मैंने यहां पर ये लिखे हैं इन सभी के हम करके देखेंगे निश्चयात्मक परीक्षण, जिनके बारे में हम अभी बात करेंगे। अब यहां पर हम बात करेंगे सबसे पहले कार्बोनेट के परीक्षण के बारे में। तो यहां जैसे मैंने बताया था पहले अभी आपको कि कार्बोनेट के परीक्षण में हम करते क्या है, सबसे पहले आप लेंगे क्या, आप लेंगे लवण, और लवण में आप क्या करेंगे, मिलाएंगे किसको, डाइल्यूट H2SO4 को आप यहां मिलाएंगे। तो यदि यहां पर आपको क्या मिले, तीव्र बुदबुदाहट, तीव्र बुदबुदाहट के साथ रंगहीन, गंधहीन CO2 गैस निष्कासित हो, तो मैंने कहा था उस केस में कार्बोनेट संभव है। ये तो यहां पर है पॉसिबिलिटी। फिर आप क्या करेंगे, इसके निश्चयात्मक परीक्षण के लिए क्या करेंगे कि जो इस केस में निष्कासित गैस होगी, निष्कासित गैस को आप पास करोगे किस पर, चूने के पानी यानी लाइम वाटर पर गुजारने पर होगा क्या, इस केस में आप देखेंगे कि जो आपका चूने का पानी है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा दूधिया हो जाएगा, और यह दर्शाएगा कि उसमें जो कार्बोनेट है वो कन्फर्म है, कार्बोनेट निश्चित है। लेकिन थर्ड आप देखोगे क्या कि अधिक देर तक प्रवाहित करने पर, अगर आप ज्यादा देर तक आप प्रवाहित करेंगे
निष्कासित गैस को, तो क्या होगा इस केस में, आप देखोगे कि जो दूधियापन जो होगा वो हो जाएगा क्या, गायब। और ये कंफर्म करेगा कि उसमें कार्बोनेट निश्चित है, कंफर्म है। इस प्रकार से हम जो कार्बोनेट है उसकी उपस्थिति को हम कंफर्म करते हैं। और यहां पर ध्यान रखेंगे कि चूने का पन दूधिया क्यों हुआ, दूधिया हुआ क्यों, कार्बोनेट के निर्माण के कारण। लेकिन दूधियापन गायब क्यों हो गया, यह गायब हो गया क्यों, बाई कार्बोनेट के निर्माण के कारण। ये आप यहां पर ध्यान रखेंगे। इस प्रकार से हम करते हैं कार्बोनेट का टेस्ट, कार्बोनेट का परीक्षण। अब यहां पर हम बात करेंगे सल्फाइट SO3-2 के परीक्षण के बारे में। तो इसका जो प्रारंभिक परीक्षण था उसमें आपने देखा था कि सबसे पहले आपने क्या किया, आपने लिया था लवण, और लवण में आपने मिलाया था किसको, डाइल्यूट तनु H2SO4 को, और आप हल्का सा गर्म करेंगे। अगर इसको मिलाने पर यहां पे आप देखेंगे क्या हो, अगर यहां पर रंगहीन तीक्ष्ण गंध वाली जलते हुए गंधक जैसी गंध आए, कैसी आए, जलते हुए गंधक जैसी। और एक कौन सी गैस के कारण से आती है, ध्यान रखोगे, ये आती है SO2 गैस के कारण। तो हम कहेंगे यहां पर क्या, कि इस केस में सल्फाइट SO3-2 हो सकता है, संभव है। ये तो है प्रारंभिक परीक्षण जिससे आपको लगा अनुमान। अब हम इसका जो निश्चयात्मक परीक्षण है वो कैसे करेंगे, वो देखिए आप। दूसरा यहां पे हम ले रहे हैं इसका निश्चयात्मक परीक्षण, किसका, सल्फाइड का। वो होता क्या है, तो यहां ध्यान रखेंगे कि जो निष्कासित गैस है, निष्कासित जो गैस होगी उसको अम्लीय K2Cr2O7 अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट से भीगे फिल्टर पेपर पर प्रवाहित करने पर देखिए यहां पर होगा क्या, कि जो फिल्टर पेपर होगा, फिल्टर पेपर कैसा हो जाएगा, हरा हो जाता है। अब क्वेश्चन ये है कि जो फिल्टर पेपर है वो हरा होता क्यों है, वो होता है क्रोमियम सल्फेट के निर्माण के कारण, यानी Cr2SO4 का होल थ्राइस। क्रोमियम सल्फेट के निर्माण के कारण जो फिल्टर पेपर है वो कैसा हो जाएगा, हरा हो जाएगा। तो यहां ये कंफर्म हो जाएगा क्या, कि जो दिया गया लवण होगा उसमें सल्फाइट क्या है, निश्चित है, उपस्थित है। तो ये हो गया आपका यहां पर सल्फाइट यानी SO3-2 का परीक्षण। और यहां पर जो ये परीक्षण मैंने किया है सल्फाइड का, इस परीक्षण को हम कहते हैं क्या है, पोटेशियम डाइक्रोमेट परीक्षण कहते हैं। अब यहां पर हम बात करने जा रहे हैं सल्फाइड के बारे में, और इसका जो प्रारंभिक परीक्षण है उसके बारे में हमने बात की थी कि जब आप लवण में आप मिलाओगे डाइल्यूट H2SO4 को, तो मिलाने पर यदि रंगहीन और सड़े हुए अंडे जैसी अगर गंध आती है,
जो किसकी होती है, H2S की होती है, तो सल्फाइड संभव है। ये तो हो गया आपका प्रारंभिक परीक्षण। अब हम बात करेंगे इसका जो निश्चयात्मक परीक्षण है, कंफर्म टेस्ट है, वो क्या है। तो यहां ध्यान रखेंगे कि जो यहां पर निष्कासित गैस होगी उस गैस को आप प्रवाहित करोगे किस पर, लेड एसीटेट से भीगे फिल्टर पेपर पे। तो जो लेड एसीटेट से भीगा फिल्टर पेपर होगा वो कैसा हो जाएगा, काला चमकीला हो जाएगा। और ये काला चमकीला होगा क्यों, ये होगा PbS लेड सल्फाइड के निर्माण के कारण। तो यहां पर हम कहेंगे सल्फाइड निश्चित है। अगला जो टेस्ट है कंफर्मिटी टेस्ट, निश्चयात्मक परीक्षण, वो क्या है, उसका नाम है सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड परीक्षण। तो हम करते क्या है, यहां पर हम लेंगे सोडियम कार्बोनेट निष्कर्ष। तो देखिए आप ध्यान से कि जो सोडियम कार्बोनेट निष्कर्ष को बनाते कैसे हैं, तो हम एक भाग तो हम लेंगे लवण का और 3 भाग हम लेंगे किसके, सोडियम कार्बोनेट की, और 3/4 टेस्ट ट्यूब को आप भर लोगे, उसे आप बॉईल करोगे 5 से 7 मिनट तक और फिर आप उसे छान लोगे और जो आपको छनित्र प्राप्त होगा, फिल्ट्रेट आपको प्राप्त होगा, वही कहलाएगा सोडियम कार्बोनेट निष्कर्ष। तो जो ये सोडियम कार्बोनेट निष्कर्ष होगा लवण का, उसमें आप मिलाओगे क्या, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड का विलयन। तो जो विलयन होगा वो कैसा हो जाएगा, बैंगनी हो जाएगा। और ये बैंगनी होगा क्यों, यह होगा सोडियम थायो नाइट्रोप्रोसाइड के निर्माण के कारण। तो हम कहेंगे कि सल्फाइड क्या है, निश्चित है। तो ये हो गया आपके यहाँ पर सल्फाइड के परीक्षण, जिनसे हम कंफर्म कर सकते हैं कि सॉल्ट में सल्फाइड की उपस्थिति है कि नहीं। अब यहाँ पर हम बात करने जा रहे हैं नाइट्राइट यानी NO2- के परीक्षण के बारे में। इसका जो प्रारंभिक परीक्षण है उसके बारे में हमने पहले बात की थी कि जब आप सॉल्ट में डाइल्यूट H2SO4 को मिलाओगे तो तीक्ष्ण गंध युक्त हल्के भूरे रंग की गैस निकलेगी। और जो हल्के भूरे रंग की गैस निकलेगी वो कौन सी होगी, NO2। तो हमने कहा था कि नाइट्राइट संभव है, नाइट्राइट की पॉसिबिलिटी है। अब हम करेंगे उसका निश्चयात्मक परीक्षण। तो निश्चयात्मक परीक्षण के लिए हमने क्या किया कि जो यहां पर निकलने वाली गैस है उसको आप लेकर जाओगे डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, स्टार्च और KI से भीगे हुए फिल्टर पेपर पे। तो जो आपका फिल्टर पेपर होगा डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, स्टार्च और KI से भीगा हुआ, वो कैसा हो जाएगा, नीला हो जाएगा। नीला हो जाएगा तो कंफर्म है, नाइट्राइट निश्चित है दिए गए लवण में। अगला क्या है कंफर्म टेस्ट, वो देखिए कंफर्मेटरी टेस्ट हम बात कर रहे हैं। आप लोगे सोडियम कार्बोनेट निष्कर्ष। तो सोडियम कार्बोनेट जो निष्कर्ष है उसके बारे में मैंने आपको बताया था पहले। एक भाग लोगे आप लवण का और 3 भाग मिलाओगे आप सोडियम कार्बोनेट एक टेस्ट ट्यूब में, और उस टेस्ट ट्यूब को आप 3/4 भरोगे आप जल से और बॉईल करोगे आप 5 से 10 मिनट तक, और फिर आप उसके फिल्टर पेपर की सहायता से छान लोगे और जो आपको मिलेगा फिल्ट्रेट वो कहलाएगा क्या, सोडियम कार्बोनेट निष्कर्ष। उसमें आप मिलाएंगे किसको, डाइल्यूट H2SO4 को और ताजा बने हुए FeSO4 के विलयन को। तो जो संपूर्ण विलयन होगा वो कैसा हो जाएगा, काला भूरा हो जाएगा, ब्लैकिश ब्राउन हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोसोफेरस सल्फेट के बनने के कारण से। तो हम कहेंगे कि जो आपका जो नाइट्राइट है वो क्या है, निश्चित है, अवश्य उपस्थित है। तो ये तो हमने बात की यहाँ पर नाइट्राइट के परीक्षण के बारे में। अब यहाँ पर हम बात करने जा रहे हैं एसीटेट CH3COO- के बारे में। इसका जो प्रारंभिक परीक्षण है उसके बारे में हम बात कर चुके हैं। हम करते क्या हैं कि पहले आप लेंगे सॉल्ट और सॉल्ट में आप मिलाओगे क्या, डाइल्यूट H2SO4 को। जब आप मिलाओगे तो होगा क्या, सिरके जैसी गंध आएगी। जो सिरके जैसी गंध आती है वो आती है, क्यों आएगी, वो आएगी एसिटिक एसिड के निर्माण के कारण, CH3COOH के कारण आएगी विनेगर लाइक स्मेल। तो हम कहेंगे कि जो आपका वीक ग्रुप है प्रेजेंट है और एसीटेट संभव है। अब हम करेंगे इसका कंफर्म टेस्ट, कंफर्मेटरी टेस्ट करेंगे, निश्चयात्मक परीक्षण। तो हम करेंगे क्या, सबसे पहले आप यहां लेंगे क्या, हथेली परीक्षण, पॉम टेस्ट।
करते क्या है, आप हथेली पर थोड़ा लेंगे आप सॉल्ट लवण और ठोस लेंगे आप ऑक्जेलिक एसिड और आप साथ में मिलाओगे क्या, वाटर की 2 से 4 ड्रॉप। क्या मिलाओगे आप, सॉल्ट प्लस सॉलिड ऑक्जेलिक एसिड प्लस 2 से 4 ड्रॉप किसकी, वाटर की, और फिर आप रगड़ोगे। और जब आप रगड़ोगे तो वहां पर भी आप देखोगे कि सिरके के समान गंध आएगी। क्यों आएगी, ड्यू टू एसिटिक एसिड। तो हम कहेंगे एसीटेट निश्चित। अगला जो टेस्ट है वो कौन सा है, एस्टर परीक्षण। और जो ये एस्टर परीक्षण, उसमें आप क्या करोगे कि जो आपका सॉल्ट है उसमें आप मिलाओगे एथेनॉल को और फिर मिलाओगे आप उसमें 5 से 6 ड्रॉप कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की और करोगे आप हीट। और जब उसको आप गर्म करोगे, हीट करोगे, तो ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ एस्टर, तो यहां ध्यान रखोगे इसमें होगा क्या, यहां पर एस्टर का निर्माण होगा और एस्टर के निर्माण के कारण से क्या होगा, फलों जैसी गंध आएगी, फ्रूट लाइक स्मेल आएगी। मींस एसीटेट कन्फर्म है, निश्चित है। तो आज के लेक्चर में हमने जो वीक एसिडिक ग्रुप है, कौन से, यहां पर हम बात करें किसके बारे में, अम्लीय मूलकों के बारे में। और जो अम्लीय मूलक हैं उनमें आज जो हमने बात की है वो बात की किसके बारे में, वीक एसिडिक जो ग्रुप है, इनके जो मूलक हैं, रेडिकल हैं, कौन कौन से आज हमने बात की। आज हमने बात की पहले, सबसे पहले कार्बोनेट के बारे में, फिर हमने बात की यहां पर सल्फाइड के बारे में, फिर यहां पर हमने बात की सल्फाइड के बारे में, फिर यहां पर हमने बात की नाइट्राइट के बारे में, और फाइनली यहां पर हमने बात की एसीटेट के बारे में। तो जो ये मैंने यहाँ पे पांचों रखे हैं, ये पांचों के पांचों क्या है, वीक एसिडिक जो ग्रुप है उसके एसिडिक रेडिकल हैं, जिनका ग्रुप रिएजेंट होता है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। यानी जो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है उसके द्वारा ये डिकम्पोज हो जाते हैं, अपघटित हो जाते हैं। इस प्रकार से हम वीक एसिडिक ग्रुप वाले जो एसिडिक रेडिकल हैं उनके बारे में हमने यहाँ पर बात की। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे स्ट्रॉन्ग एसिडिक ग्रुप और जो जनरल ग्रुप हैं उनके केमिकल टेस्ट के बारे में, ताकि आप जो एसिडिक रेडिकल हैं, अम्लीय मूलक हैं, एनायन हैं, उनको आप आइडेंटिफाई कर सकें, पहचान कर सकें गिवन सॉल्ट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।